नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके आधार से हम तत्व विचार कर रहे हैं, जो गुरु गोपाल दास जी बरिये द्वारा विरचित है, जिसके अंतर्गत हमारा विषय मिथ्यात्व किसे कहते हैं, मिथ्यात्व कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार की हमारी चर्चा विगत दिनों से चल रही है। सिंपल से देखें तो मिथ्यात्व की हमने परिभाषा, छोटी सी परिभाषा बनाई कि उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व होता है। अब वो उल्टी मान्यता किस रूप में होती है, अर्थात वस्तु स्वरूप जैसा है उस वस्तु स्वरूप को वैसा नहीं मानना, अर्थात वैसा श्रद्धान नहीं करना, उसी का नाम मिथ्यात्व है, उसी का नाम उल्टी मान्यता है। अर्थात प्रयोजनभूत जीवादि को जीवादि तत्व नहीं मानना, जीव को अजीव में मिला देना, आश्रव बंद को संवर निर्जरा में मिला देना, या स्वर्ग को मोक्ष मानना, मोक्ष को स्वर्ग मानना, ये जितनी भी भेद हम करते हैं उल्टी मान्यता के कारण, विपरीत श्रद्धान के कारण, यही हमारे अनंत संसार का कारण बनता है। तो यहाँ पे हमने मिथ्यात्व की परिभाषा हम देख चुके। कल हमने मिथ्यात्व के 5 भेद भी देखे थे। एक हमने 2 भेद भी देखे थे, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व, और दूसरी अपेक्षा से जो इस ग्रंथ के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे 5 भेद भी हमें मिलते हैं। कौन कौन से 5 भेद? पहला एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। ये 5 प्रकार के हैं। ये 5 प्रकार का जरूरी नहीं है ऐसा क्रम हो, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग क्रम भी इनका दिया गया। जैसे हम गोमट सार देखेंगे, गोमट सार जीव कांड, तो वहां पे नेमिचंद्र आचार्य ने इसका अलग क्रम दिया। उन्होंने बताया कि एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, उन्होंने ऐसा क्रम दिया। जब हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो आलोचना पाठ में बिल्कुल ही अलग क्रम दिया कि विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान को न के। अब यहाँ पे पूरा मतलब क्रम में कुछ नहीं है, क्रम तो आगे पीछे हो सकता है छंद बनाने के हिसाब से किया हो, लेकिन यहाँ पे 5 प्रकार की बात हम कर रहे हैं, जिसमें से एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व की हम बात कर चुके हैं। संक्षेप में एकांत मिथ्यात्व क्या है कि वस्तु के अनेक पक्ष को छोड़ के एक पक्ष को ग्रहण करके उस एक पक्ष से ही पूरी वस्तु को देखना, वो हो गया एकांत मिथ्यात्व, अर्थात हमारी उल्टी मान्यता। फिर और आगे बढ़े तो अगला है अपना विपरीत मिथ्यात्व। उल्टी मान्यता कैसी? विपरीत, वस्तु स्वरूप जैसा नहीं है उसको वैसा मानना। कि धर्म किससे मानना? धर्म को पुण्य से मानना। वास्तव में धर्म तो अपनी आत्मा से होता है, लेकिन धर्म को पुण्य से मानना, इत्यादि जितनी भी विपरीत मान्यताएं चलती हैं। यहाँ पे कल बहुत सारी चीजें आई थी, हम बहुत जल्दी में आगे बढ़ गए थे। एक बार हम विपरीत मिथ्यात्व की थोड़ी चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने अगले मिथ्यात्व की ओर बढ़ेंगे। विपरीत मिथ्यात्व, आप सब पेज नंबर 34 निकाल लीजिए। पेज नंबर 34 में अंतिम प्रश्न 149 नंबर का प्रश्न कि विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं। एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद चर्चा करते हैं। आत्मा के स्वरूप को अन्यथा मानने की रुचि को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे शरीर को आत्मा मानना, वस्त्र पात्र आदि सहित गुरु को निर्ग्रंथ गुरु मानना, स्त्री के शरीर से मुनि दशा एवं मोक्ष मानना, केवली भगवान को ग्रासाहार, रोग, उपसर्ग, वस्त्र, पात्र,
पाठ आदि सहित और क्रमिक उपयोग वाला मानना, पुण्य से अर्थात शुभ राग से धर्म मानना, ये सब किसके खाते में जाता है? विपरीत मिथ्यात्व के खाते में जाता है। यहाँ पे कुछ चीजें आई, जैसे कि यहाँ पे लिखा स्त्री के शरीर से मुनि दशा एवं मोक्ष मानना। जैसे कि कहीं माना जाता है कि मल्लीनाथ भगवान पहले स्त्री थे, मल्ली कुमारी के नाम से उनको जाना जाता है। दूसरे उसमें हम कहें कि 20 पंथियों में मल्ली कुमारी, कि मल्ली कुमारी वो स्त्री थे और उनको स्त्री पर्याय से उनको मोक्ष हुआ है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्री पर्याय से मोक्ष होता ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकते हैं? पंचम गुण स्थान तक ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने यहाँ पे स्वरूप विपर्यास कर लिया, या कहें कि हमने स्वरूप को ही उल्टा मान लिया। जैसा स्वरूप नहीं था उसको वैसा मान लेना, वो विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आ जाता है। आगे कहा कि केवली भगवान को ग्रासाहार, रोग, उपसर्ग, वस्त्र, पात्र आदि पाठ आदि सहित मानना और क्रमिक उपयोग वाला मानना। जैसे कि कहा जाता है कि महावीर भगवान को भी बहुत भयंकर रोग हो गया था, कि उन्होंने जब कौवे का मांस खाया था तो उनका रोग का उपचार हुआ था। ये क्या है कि भगवान को रोग हो गया और उस रोग को दूर करने के लिए उन्होंने किसका भक्षण किया? मांस का भक्षण किया, कौवे के मांस का भक्षण किया। अब ये बात बिल्कुल असत्यार्थ है। ये कुछ बातें होती हैं जो ग्रंथों में शेपित होती हैं। शेपित बातें कैसी होती हैं? जो ग्रंथों में मिला दी जाती हैं अपनी बात चलाने के लिए। जैसे कि जो बढ़िया सिक्के होते हैं, या कहें जो सच्चे सिक्के होते हैं, उसमें खोटे सिक्के मिला के उन खोटे सिक्कों को चला दिया जाता है। खोटे सिक्के वैसे तो चलेंगे नहीं, तो सच्ची बात में झूठी बात मिला दो, तो सच्ची बात में वो झूठी बात पता ही नहीं लग पाती कि झूठ झूठ है, तो वो ऐसी आगे बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी शेपित बात है जो ग्रंथों में लोगों ने ऐड कर दी है, आचार्यों ने ऐसा नहीं लिखा था। ऐसे ही उपसर्ग, वस्त्र, पात्र आदि सहित मानना, कि ये तो अपने साथ वस्त्र रखते हैं, कम से कम एक लंगोटी तो अपने साथ रखते ही रखते हैं। मतलब जो उनके स्वरूप में नहीं है, केवली भगवान के जो स्वरूप में नहीं है, उनको वैसा जानना। हम फोटोज भी देखते हैं कि एक बहुत फोटो की चेलना, जब वो चेलना बंधन में थी तो किन्होंने आहार दिया था जो खटखड़ियों में थी? रानी चेलना, चंदन बाला, चंदन बाला। तो चंदन बाला के जब हम वो चित्र देखते हैं तो चित्रों में कभी कभार मुनियों को उसमें कपड़े पहना दिए जाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले अक्षय तृतीया गई थी, तो लोगों को ये पता नहीं है, उनको तो बस फोटो पोस्ट करनी है, उनको बस स्टेटस लगाना है। उसके अंदर एक बार चित्र में ये नहीं देखना कि जो भगवान की हम फोटो लगा रहे हैं उन्होंने उधर वस्त्र पहन रखे हैं, उधर एक कपड़ा जा रहा है। लेकिन हमारे तो नग्न दिगंबर मुनिराज वस्त्र नहीं लेते हैं, तो भगवान वस्त्र कैसे ले सकते हैं? वो तो किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करते हैं। छोटा सा वस्त्र आता है ना, तो वो भी हमारे श्रृंगार का प्रतीक है। आदरणीय दादा एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि मुनिराजों को किसी प्रकार का श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग बड़े बड़े कहते हैं कि हम तो, हमारा तो बिल्कुल सादा सरल जीवन है, हम तो कोई श्रृंगार करते ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ये जो हम ड्रेस पहनते हैं ना, ड्रेस, ये हम वाइट ड्रेस पहनते हैं और हमें वाइट ड्रेस ही पसंद है, तो ये हमारा श्रृंगार हो गया। हमारे बाल ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं है, तो ये हमारा श्रृंगार हो गया। क्यों? क्योंकि शरीर से राग बुद्धि हो गई कि ऐसा ही होना चाहिए, चाहे हम बिल्कुल सादा सिंपल जीवन जीते हो। लेकिन रोज सुबह उठ के बाल बनाना, मुनिराजों के पास ऐसा कुछ काम नहीं है कि वो सुबह उठ के अपनी दाढ़ी सही करते हो या बाल सही करते हो। क्यों? क्योंकि इन चीजों से राग नहीं है। राग नहीं है तो उसके प्रति कुछ बुद्धि भी नहीं है। अब स्वरूप उल्टा मान लिया कि वे सब ऐसे काम करते हैं, तो ये अपने विपरीत मिथ्यात्व के अंदर चला जाता है। आगे क्रमिक उपयोग वाला मानना, जैसे कि छदमस्त जीवों के, छदमस्त आप सबको पता है, पहले से 12वें गुणस्थानवर्ती जीवों को छदमस्त कहा जाता है। और उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति, क्योंकि अब इन सारे शब्दों से आप परिचित हैं भली प्रकार से, इसलिए थोड़ा फास्ट भी हम चलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। क्रमिक उपयोग अर्थात छदमस्त जीवों के, अर्थात हम लोगों के सबसे पहले दर्शनोपयोग होता है और दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ नहीं होता, लेकिन दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ किसको होता है? केवली भगवान को होता है। जिस समय उनको दर्शनोपयोग है उसी समय उनको ज्ञानोपयोग भी वर्तता है, अर्थात युगपद होते हैं। हमने जब भेद पढ़े थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, तो इसमें क्या लिखा था कि अवधि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं, मति ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को
चक्षु अचक्षु दर्शन कहते हैं। लेकिन केवल दर्शन की परिभाषा देखना, केवल दर्शन की परिभाषा थी कि केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान के साथ, अर्थात ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनकी विपरीत मान्यता है, वे केवली को मानते हैं कि केवली भगवान क्रमिक उपयोग से जानते हैं, कि पहले उनको दर्शनोपयोग होता है और दर्शनों के उपयोग के बाद उनको ज्ञानोपयोग होता है। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो वो हमसे स्पेशल कैसे हो पाएंगे, वो हमसे दिव्य कैसे हो पाएंगे? वो हमसे दिव्य हैं क्योंकि वो दो सब कुछ एक साथ जान रहे हैं, युगपत जान रहे हैं। अगर हमारी तरह जानने लगेंगे तो हमारी तरह सामान्य हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ विशेष तो है, इसीलिए उनके क्रमिक उपयोग नहीं होता। और अगली पंक्ति की चर्चा तो हमने पहले कर ही ली थी कि पुण्य से अर्थात शुभ राग से धर्म मानना, कि पुण्य से धर्म होता है, शुभ भावों से धर्म होता है। इसकी विस्तार से हम चर्चा कल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा 150वां प्रश्न अर्थात 150वां प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। अब क्या है प्रश्न? संशय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? संशय मिथ्यात्व। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, संशय और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व तो हम समझते हैं, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा मिथ्यात्व आ गया? संशय मिथ्यात्व आ गया। ये संशय क्या होता है? संशय अर्थात जब किसी जीव की डिसीजन लेने की पावर चली जाती है और वो हर समय डाउट में रहता है, ये करना या ये करना, ये करना या ये करना, अर्थात पागल सा हो जाता है, बुखला सा जाता है। उसे ये नहीं पता कि धर्म इसका नाम है या धर्म इसका नाम है, ये करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए, ये कुछ नहीं जानता। तो अर्थात वो संशय में है। जैसे कि मैं आत्मा हूं या जीव हूं, कभी कभार ऐसा डाउट हो जाता है कि सच्ची में मैं, कभी कभार हम सब शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन कभी मन में ऐसा विकल्प उठ जाए, क्या सच्ची में हम जीव हैं? क्या सच्ची में आत्मा कुछ होती है? ये इतना सा विकल्प उठाना तो समझ जाना कि हमारे अभी श्रद्धान हमारा पक्का नहीं है। अभी भी मन में डाउट कि हाँ, कभी स्वर्ग होते हैं या नहीं होते हैं। कभी वैसे शास्त्रों में तो स्वर्गों की बात की, लेकिन क्या सच्ची में स्वर्ग होते होंगे? क्या सच्ची में नरक होते होंगे? क्या सच्ची में नरकों में डंडे पड़ते होंगे? मतलब ये सारी बातें कैसी हैं? कभी कभार मन में ऐसी बातें, क्या सच्ची में एक सुमेरु पर्वत होता होगा, इतना विशाल सुमेरु पर्वत? क्या कोई जम्बू द्वीप होगा? क्या कोई लवण समुद्र होगा जिसके अंदर कोई मानुषोत्तर पर्वत होगा, पंचमेरु होंगे? ऐसी बातें कभी कभार संशय उत्पन्न कर देती हैं। क्या सच्ची में ऐसा होता होगा? अब जिसको इन बातों को पढ़ के संशय उत्पन्न होता है, क्या ऐसा होता होगा, समझो उसे अभी संशय मिथ्यात्व है, उसको अपने जैन शास्त्रों पे यकीन नहीं है। क्योंकि बिना डिसीजन के हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कुछ ना कुछ डिसीजन तो करना ही पड़ता है। हम एक मोबाइल फोन लेते हैं, हम एक कपड़ा भी लेते हैं ना अपने लिए, उस कपड़े में भी डिसीजन करते हैं कि ये कपड़ा हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, इसका फैब्रिक कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अगर हमें उस कपड़े में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कपड़ा अच्छा है या बुरा है, तो उस कपड़े को वहीं पे छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं दूसरा पीस दे दो, हमें ये वाला पीस नहीं लेना। ऐसी फोन में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो डिसीजन से करते हैं। अर्थात हम जमीन पे चल रहे हैं तो हमें पता है कि अभी जमीन में गड्ढा नहीं है, तो हम सीधा चलते जा रहे हैं। अगर हमें संशय हो जाए कि आगे तो बहुत बड़ा गड्ढा है, हम तो गिर जाएंगे, तो थोड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। गिर भी सकते हैं, नहीं भी गिर सकते हैं, लेकिन डिसीजन जिसको होगा उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और डिसीजन कहाँ करना है? श्रद्धान में करना है। डिसीजन कोई बाहर नहीं करना है, हमें किसी से सलाह मशवरा नहीं करनी है, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। हम इतने खुद समर्थ हैं, हम संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, और संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास इतनी तो सोचने समझने की शक्ति होती है कि वे अपना हित अहित खुद देख सकते हैं। दूसरों की उनको अपेक्षा नहीं है कि सामने वाला जो कहेंगे वही हम करेंगे। इसीलिए संशय मिथ्यात्व, संशय अर्थात इधर इधर भी गाड़ी नहीं टिकती और इधर भी गाड़ी नहीं टिकती। क्या कह रहे हैं, इसका स्वरूप देखते हैं हम। लिखा कि धर्म का स्वरूप इस प्रकार है या इस प्रकार है। अब कंफ्यूजन हो गई, धर्म का स्वरूप पुण्य के स्वरूप है या धर्म का स्वरूप आत्मा स्वरूप है। क्या धर्म आत्मा को जानने का नाम है या पूजा पाठ आदि करने का नाम है? अब संशय उत्पन्न हो गया। कहीं कहीं तो प्रवचन में सुनते हैं कि पूजा पाठ, और कहीं कहीं देखते हैं कि आत्मा को जानने का नाम। अब कंफ्यूजन हो गई, कौन सी बात सच्ची है? भैया दोनों ही बात सच्ची हैं, अलग अलग अपेक्षा है। कहीं पुण्य को भी धर्म कहा है और कहीं कहीं अपनी आत्मा को जानने का नाम भी धर्म है। अब विवक्षा भेद है, इसके अंदर अपेक्षा लगाई गई है कि पुण्य को धर्म क्यों कहा गया है, इसकी हम विस्तार से चर्चा करके आ चुके हैं। अर्थात जो जीव धर्म मार्ग में नहीं लगते हैं
उनको धर्म मार्ग में लगाने के लिए उनको पुण्य कार्यों में लगाया जाता है। अब वो पुण्य कार्यों में लग जाएंगे, अर्थात उनको शुभ भाव उत्पन्न होने चालू हो जाएंगे। अब वो इतने योग्य हो गए हैं कि अब हम उनको तत्व परोस सकते हैं। क्यों? अगर जब तक शुभ भाव नहीं होंगे तो तत्व सुनने की इच्छा नहीं होगी, वो तत्व सुनने बैठेगा नहीं। आप उसको सुनाओगे, एक कान से सुन के दूसरे कान में निकाल देगा। इसीलिए पहले तो उसको शांत करना जरूरी है। तो हमने पुण्य भावों से, शुभ भावों से उसको शांत किया। अब जब वो शांत हो चुका, अब उसको वास्तविक धर्म का स्वरूप समझाना प्रारंभ कर दिया। तो जिस समय पुण्य को धर्म कह रहे हैं, वहां पे इतनी ही विवक्षा समझना, इससे ज्यादा मत समझना। अगर इससे ज्यादा समझेंगे, पुण्य को ही धर्म समझेंगे, तो एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। देखिए, मतलब कि संशय में कंफ्यूजन होगी तो एक मिथ्यात्व होगा तो पांचों के पांच मिथ्यात्व आपको एक साथ हो सकते हैं। अगर कहीं पे भी एक ही रूप से मान लिया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए विवक्षा भेद है, हम समझेंगे तो सारा कार्य होगा। आगे कह रहे हैं, जैसे आत्मा अपने कार्य को करता है या पर वस्तु के कार्य को करता है। क्या आत्मा अपने को करता है या पर वस्तु को करता है? अब डिसीजन करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आत्मा अपने कार्य को करता है। सही बात है, आत्मा तो बस अपने कार्यों को करता है, पर को तो करता ही नहीं। लेकिन हमें संशय हो गया, हम प्रवचन में सुन के आए, अभी तक तो सारा काम मैं करता था घर का, सारा सारा क्रेडिट मुझको जाता था, और एकदम से मेरा सारा क्रेडिट छीन लिया, मैं घर में कुछ करता ही नहीं हूँ, खाली बैठा रहता हूँ। भैया, हमारा काम तो खाली बैठना ही है। वास्तव में ज्ञान दर्शन ही हमारा काम है, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। जैसे ही हम ये मानते हैं कि मैं पर का करता हूं, ये तो अपना विपरीत हो गया। मैं पर का करता हूं, ये विपरीत हो गया। अब यहाँ पे संशय क्या हुआ कि मैं अपना करता हूं या पर का करता हूं। अब कंफ्यूजन हो गई। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अभी पक्का डिसीजन जरूर करना है। अभी संशय नाम का अपना मिथ्या ज्ञान भी पढ़ने वाले हैं। अभी हमने मिथ्यात्व देख रहे हैं, तो मिथ्या ज्ञान भी संशय रूप देखेंगे कि डिसीजन बहुत जरूरी है। तो आत्मा अपने कार्य को करता है या पर वस्तु के कार्य को करता है? आगे कह रहे हैं, निमित्त और व्यवहार के आलंबन से धर्म होगा या अपने शुद्धात्मा के आलंबन से धर्म होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अपने सामने। धर्म कैसे होगा? धर्म अपने से होगा या निमित्त आदि से होगा? सोचिए, आपने निमित्त उपादान का सिद्धांत समझ लिया, आप सब लोगों ने। निमित्त उपादान के हिसाब से उत्तर दीजिए। धर्म हमसे होगा, धर्म अपने पुरुषार्थ से होगा, या धर्म पर से होगा? कोई हमें मदद करेगा, देव शास्त्र गुरु हमें सम्यक दर्शन कराएंगे, या अपनी योग्यता होगी तो हमें सम्यक दर्शन होगा? क्या उत्तर है आप लोगों का? अपनी योग्यता होगी तभी। अपनी योग्यता होगी तभी सम्यक दर्शन होगा। अगर अपनी योग्यता ही नहीं होगी तो सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? हम बात कर रहे हैं, कोई अभव्य जीव है उदाहरण के स्वरूप में। अब वो कोई अभव्य जीव है, अब वो चाहता है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। क्या उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? चाहे वो कितना ही मंदिर जाए। अभव्य जीव में मंदिर जाते हैं, ऐसे ही प्रायोग्य लब्धि तक नहीं पहुंच जाते हैं। देशना भी सुनते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन उनको कभी भी देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी कार्य ही नहीं होने वाला है। अर्थात अगर अंतरंग में योग्यता होगी तो ही बाहर में कार्य होता है, और बाहर में वैसे निमित्त अनुकूल बन जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो गई। यहाँ पे तो संशय पड़ रहे हैं ना कि धर्म, मतलब हमें धर्म जो होने वाला है वो व्यवहार के आलंबन से होगा या अपनी आत्मा के आलंबन से होगा? होने वाला है आत्मा के आलंबन से। लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है जब निमित्त उपादान के सिद्धांत को समझते हैं। लेकिन जिसको निमित्त और उपादान का सिद्धांत बिल्कुल अच्छी तरह स्पष्ट है, उसको ऐसी कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। इसलिए निमित्त और व्यवहार के आलंबन से धर्म होगा या अपने शुद्धात्मा के आलंबन से धर्म होगा, इत्यादि ये सारी बातें किसमें जाती हैं? संशय मिथ्यात्व के कोटे में जाती हैं। ठीक है, इतना हमने समझा संशय मिथ्यात्व के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 151 नंबर का प्रश्न। किसी का म्यूट खुला हुआ है? चलिए, 151 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अगला मिथ्यात्व अर्थात चौथा मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व। अब ये सबसे बड़ा दोष है, अज्ञानता। अज्ञानता ही सबसे बड़ा दोष है कि हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं था। उदाहरण स्वरूप में कहूं, कोई ये नहीं जानता, कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि आलू खाने में पाप है। उदाहरण के स्वरूप में कोई ये नहीं जानता कि आलू खाने में पाप है, तो वो कहे कि भैया हम तो जानते ही नहीं थे कि आलू खाने में पाप है, तो क्या हमें भी पाप लग रहा होगा?
आप बताइए क्या उसको पाप लगेगा या नहीं लगेगा? वो नहीं, वो व्यक्ति, वो उसने कभी जैन शास्त्र नहीं पढ़े, वो कभी स्वाध्याय में नहीं बैठा, उसको कुछ नहीं पता और वो आलू खाता है और हमने उसको बताया कि भैया आलू खाने में पाप होता है, उसमें बहुत जीव हिंसा होती है। अब बताइए उसको, जो उसने आलू खाए हैं उसको उसके पाप लगेगा या नहीं लगेगा? सोचिए एक बार, हाँ या ना? लोग थोड़ी कंफ्यूजन में हैं। प्रश्न बहुत कठिन तो नहीं पूछ लिया मैंने? कठिन लग रहा है प्रश्न सबको? होगा या नहीं होगा? पाप लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? उसकी अज्ञानता, अज्ञानता ही सबसे बड़ा दोष है कि हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं था, ज्ञान होना चाहिए था। आपको मनुष्य पर्याय मिली है, हम अजैनियों की बात नहीं करते। अभी अजैनी तो बहुत दूर है, हम तो जैनियों की बात कर रहे हैं। जो जैनी ये जानते हैं कि आलू खाने में पाप है, वे लोग ये कहते हैं आलू तो खाना चाहिए, आलू से तो बहुत ताकत आती है। वे जानते हुए भी उसका भक्षण करते हैं। अर्थात एक तरीके से अपने अज्ञान को छुपाते हैं कि कुछ नहीं होता, आलू तो खा लेना चाहिए। ठीक है, जब बड़े होंगे छोड़ देंगे, और कब बड़े होंगे ये पता नहीं। 50-50 साल की उम्र के हो गए उसके बावजूद भी आलू नहीं छूटता, जमीकंद नहीं छूटता। कहते हैं जब बड़े होंगे, भैया और कितने बड़े होंगे? अब 50 साल के तो हो चुके हैं, अब भी उसका राग नहीं छूटा। जैन धर्म बार बार कहता है कि जीव हिंसा से बचना चाहिए, जितनी जीव हिंसा से बचो उतना बचना चाहिए। हम गृहस्थी में रहते हैं, हम सब गृहस्थ हैं, तो गृहस्थी में हिंसा तो होती ही होती है, हम हिंसा से बच नहीं सकते। लेकिन जिस हिंसा से बच सकते हैं उतना तो बचना चाहिए, जितना बचाव कर सकते हैं उतना तो बचना चाहिए। लेकिन लोग अपनी अज्ञानता को ही अपनी महानता समझने लग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है, लोग अपनी अज्ञानता को अज्ञानता स्वीकार नहीं करते कि हमें अज्ञान है। वो अपनी अज्ञानता को अपनी महानता समझ के ऐसे सीना तान के चलते हैं, पता ही नहीं क्या, कि सारा ज्ञान उनको ही है। लेकिन एक बार शास्त्र उठा के देखें, एक बार आचार्यों की बातों को पढ़ें। आचार्यों ने हमारे लिए ग्रंथ लिखे ये समझाने के लिए कि भैया आप भी अपना जीवन सदाचार युक्त बनाइए, आप जीवों की हिंसा मत कीजिए, वो भी आपके समान ही हैं, उनको ऐसा जानो, उनको भगवान आत्मा जानो। लेकिन हम अज्ञानता में क्या क्या कर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें तो अज्ञान, हमें पता नहीं था, हमें इतना दोष नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको भी दोष तो लगता ही है। और वास्तव में अज्ञान किसको होता है? जो विवेकहीन होता है। अज्ञानता इज इक्वल्स टू विवेकहीनता, अर्थात जिसमें विवेक नहीं है, हित अहित का विचार नहीं है, जो सब कुछ सुन के सब कुछ बातें याद कर लेता है, उसके बावजूद भी उस चीज के प्रति राग नहीं छूटता, उन विषयों के प्रति राग नहीं छूटता, तो समझो हमारी अभी अज्ञानता चल रही है। ये सब कुछ मैं बाद में क्लास के पूछता हूं ना कि सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कहते हैं हाँ समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर से सारे काम में हम लग जाते हैं। ये क्या, फिर हमें समझ में आया या समझ में नहीं आया? मतलब कुछ कुछ समझ में आया और कुछ कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कि ये क्या है अपना, ये अपनी अज्ञानता है। हम अज्ञानता को अपनी बढ़ावा देते हैं, कुछ नहीं होता, इतना इतना तो चलता है भूमिका अनुसार। फिर क्या, हम शास्त्रों को अपने बचाव के लिए शास्त्रों को अपने आड़े ले आते हैं। भैया शास्त्रों में कह रखा है भूमिका अनुसार ही होता है, अभी हमारी भूमिका नहीं है, अभी हमारी भूमिका आलू खाने की है तो हम आलू खाते हैं, जब भूमिका आएगी तो आलू छूट जाएंगे। ये क्या है, भूमिका आएगी तब छूटेंगे? कुछ चीजें बुद्धिपूर्वक छोड़नी पड़ती हैं, उसका त्याग करना पड़ता है। जब बीमार होते हैं ना, तो बुद्धिपूर्वक जो पसंदीदार चीजें होती हैं उसका भी त्याग करना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। हम सबको घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन कोरोना आया तो घर में रहे ना, कोई बाहर नहीं निकला घर के बाहर। जो पसंद है उसके बावजूद भी बुद्धिपूर्वक उसका त्याग करना पड़ता है। जैसे कि टीवी में एडवर्टीजमेंट चल रही है कि बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ, ये करके जाओ, सब कुछ करके जाओ। ऐसे ही शास्त्र भी तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बार बार यही तो कह रहे हैं आचार्य कि भैया जीव हिंसा से बचो, जितनी जितनी से बच सकते हो उतनी से बचो। सबकी भूमिका अनुसार तो कार्य होगा, लेकिन अपना कुछ प्रयास तो करो। हम कुछ प्रयास करना नहीं चाहते और अज्ञानता में ही जीते रहते हैं, और यही हमारा अज्ञान मिथ्यात्व है। क्या परिभाषा दी? जहां हित अहित के विवेक का कुछ भी सद्भाव नहीं है, कुछ भी सद्भाव नहीं है। परीक्षा मुख का पहले अध्याय का दूसरा सूत्र, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्व, कि ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। क्या? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम, वही प्रमाण है। क्या प्रमाण है?
वही प्रमाण है जब कोई जीव हित की प्राप्ति करता है और अहित का त्याग करता है। कोई जीव जान के भी हित को अंगीकार नहीं कर रहा और अहित को ही हित माने बैठा है, तो वो कभी भी हितकारी वस्तु की ओर आगे बढ़ने वाला ही नहीं है। टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण किसी और प्रकरण में दिया, लेकिन हम उसको यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें बुखार है, हमें ज्वार है, अर्थात हमें बुखार है, तो क्या हम उसका इलाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जिस जीव को पता है कि मुझे बुखार है, उसके बावजूद भी वो उसका इलाज ना कराए, तो वो मूर्ख है, वो उसका अज्ञान है। तुमको पता होते हुए भी उसको इलाज नहीं करा रहे। एक को तो पता नहीं है, वो तो पीड़ित है ही है, लेकिन तुम्हें पता लग गया, उसके बावजूद भी उसका इलाज नहीं कराना, ये तो बहुत गलत बात है। 10 लक्षण की पुस्तक में आदरणीय दादा ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि एक घर में एक दादाजी को बहुत ज्यादा खांसी हुआ करती थी। क्या? बहुत ज्यादा खांसी हुआ करती थी। उनको पता है कि मुझे खांसी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका इलाज नहीं कराते थे। बहुत डॉक्टर को दिखाया, सबने कहा कि डॉक्टर से सही करा लो, सही हो जाएगी आपकी खांसी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सही नहीं करानी। क्यों नहीं सही करानी? क्योंकि अगर घर में खांसी होती है तो घर में जो माँ बहन बेटियां होती हैं वो सब सावधान हो जाती हैं। थोड़ा सा हल्का सा खांस देता हूं तो सब ठीक हो जाते हैं। तो उनको क्या कहा कि अगर आपको खांसना ही है तो नकली खांसी कर लेना। आप खांसी तो सही करा लो, खांसी ज्यादा बढ़ जाएगी तो टीबी हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। तबीयत सही करा लो, नकली खांसी कर लेना। वो कह रहे हैं जब मेरे पास असली चीज है तो मैं नकली क्यों करूं? उन दादाजी का उत्तर क्या? जब मेरे पास असली खांसी है तो मैं नकली क्यों करूंगा? अब बताइए, उन्होंने अपनी अज्ञानता को ही अपनी महानता समझ लिया। जब मेरे पास असली अज्ञान है तो मैं ज्ञान क्यों लूं? ये तो ऐसी बात हो गई। सब कुछ जान के भी उनको पता है कि खांसी हानिकारक है, उसके बावजूद भी इलाज नहीं कराना। हाथ में खुजा हुई, खुजा करने में कितना आनंद आता है। ऐसा लगता है कि खुजा करते जिस समय खुजा होती है और हाथ हटा लिया जाए तो बहुत गुस्सा सा आता है, और खुजा करते हैं तो जैसे अतीन्द्रिय आनंद आ रहा हो। अब बताओ, उसको कोई कह रहे हैं भैया अपना खुजा का इलाज करा लो, वो कह रहे हैं नहीं, खुजा करने में जो आनंद है उसकी तो बात ही कुछ नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं खुजा नहीं होगी तो सोचो कितना आनंद आएगा। उसको ये नहीं दिख रहा, उसको खुजा करने में आनंद दिख रहा है। ऐसे ही हम लोगों को अपने अज्ञान में आनंद दिख रहा है। एक बार ये विचार के देखें, वो अज्ञानता की धूल मिट जाएगी तो उसमें कितना आनंद आने वाला है। उसमें कितना, अभी हम 1 घंटा शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का मनन करते हैं, सच्ची बातों का, आचार्यों की बातों को पढ़ते हैं, तो कितना आनंद आता है। अंदर से सच्ची बात जानते हैं तो सोचो 24 घंटे सच्ची बात जानेंगे तो कितना आनंद आएगा। 24/7 सच्ची बातों को जानेंगे, सच्ची बातों का श्रद्धान करेंगे, कितना आनंद आएगा। लेकिन हमें तो अपनी पुरानी चीज ही पसंद आती है। हमें अज्ञानता अनादिकाल से चली आ रही है, हम उसका राग नहीं छोड़ सकते। ऐसे होते हैं जी, घर के अंदर वो एक बनियान होता है ना, बनियान, अगर बनियान फट भी जाता है तो उस बनियान को फेंका नहीं जाता, उस बनियान को डस्टिंग में यूज कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उस बनियान से राग छुपा हुआ है। फिर वो डस्टिंग का कपड़ा खराब हो जाता है तो उसी को पोंछा बना लिया जाता है। अभी ये पोंछे में इस्तेमाल कर लेंगे, अभी भी राग खत्म नहीं हुआ। वो पोंछे से भी बाहर किसी और कामों में यूज आएगा, गाड़ी साफ करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो कपड़े को फेंकेंगे नहीं। जब तक उसकी जान नहीं निकल जाएगी तब तक उसको फेंकेंगे नहीं। मतलब कितना राग उससे छुपा हुआ है। ऐसे ही हमें अपने अज्ञान से इतना राग है, इतना राग है कि छूट भी रहा हो ना तो भी हम उसको जाके पकड़ लेते हैं, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, अभी तो इसका इस्तेमाल और करना है। मतलब अज्ञानता में जीने में कितना, अभी तो ऐसी बातें हैं कि अभी सर्वज्ञ भगवान या कोई भगवान हमारे सामने आके कहे कि आपके पास, सबके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करा रहे हैं, जल्दी से हमारे साथ चलो। कौन कौन चलने के लिए तैयार है? चलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं 100% आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराता हूं। बोलो कौन कौन तैयार है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए? लोगों को अपने मन में काम याद आ रहे होंगे अभी, अरे अभी तो ये काम बचा है, बस 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे में वो सारे काम निपटा के जल्दी से आते हैं, फिर आपके पास आते हैं, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे। अभी तो ये चीजें बची हैं, ये चीजें बची हैं, ये काम करना बचा है, अभी तो हम विदेश घूमे ही नहीं है, बस एक बार विदेश घूमिए उसके बाद चलेंगे। विदेश की बहुत ड्रीम था हमारा, बहुत सालों का ड्रीम था, एक बार बड़ी गाड़ी में बैठने का ड्रीम था, उसके बाद करेंगे। ये क्या है? अपना अज्ञान है। मतलब सुख हमारे सामने उपलब्ध है और उस सुख को हम अपने सामने से ठुकरा रहे हैं। अपनी आत्मा जो आनंद का घन है, संग्रहालय है, गोडाउन है आनंद का, उसको ठुकरा के
हम दुख के पास जा रहे हैं और उस दुख में हमने सुख मान रखा है। क्या भूल क्या हो रही है? दुख में सुख मानना, इसको कहते हैं सुखाभास। सुख आता नहीं है, पर वस्तुओं में से सुख आता नहीं है, लेकिन पर वस्तुओं में से सुख मानना, ये अपनी सबसे बड़ी अज्ञानता है और यही अज्ञान मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपने हित अहित का विचार नहीं करते हैं, क्या हमारे लिए हितकारी है और क्या हमारे लिए अहितकारी है। कई बार तो ऐसी बातें कि वीतरागी देव, अज्ञानतावश क्या होता है? अज्ञान है वीतरागी देव। वीतरागी का मतलब क्या होता है? वीतरागी, जिनका राग द्वेष बीत चुका है। वीतराग अर्थात राग जिनका बिल्कुल बीत चुका है। अब क्या होगा कि अब वो हमें कुछ वस्तुएं देने वाले हैं, क्या वो हमारा हमारा हम बहुत बीमार हो गए हैं तो क्या वे हमें सही करने आने वाले हैं? भगवान कुछ करते धरते हैं? नहीं। लेकिन भगवान को ऐसा मानना कि भगवान तो कुछ करते धरते हैं, भगवान के मंदिर में जाके उनसे अपनी इच्छा प्रकट करना। जिस दिन पेपर में लग रहा हो कि अच्छे नंबर नहीं आने वाले, उस दिन भगवान के पास जाके कहना कि भगवान जी मेरे नंबर बड़े बुरे आ रहे हैं, आप जरा नंबर जरा अच्छे से कर दीजिए। तो भगवान अच्छे नंबर कर देंगे, क्योंकि भगवान तो अच्छे नंबर करने के लिए बैठे हैं, वो अपनी आत्मा का ध्यान थोड़ी करते हैं। वो तो आप सबकी ध्यान के लिए बैठे हैं कि कौन जीव कब दुखी हो रहा है, उसको सुखी करना है हमें, और जो ज्यादा सुखी हो रहा है उसको दुखी करना है। भगवान को ऐसा कुछ काम नहीं है। लेकिन भगवान का स्वरूप उल्टा मान लेना कि भगवान तो करता धरता है नहीं और उनको करता धरता मान लेना, ये भी अज्ञान मिथ्यात्व के अंदर आता है। इतनी बात हमें समझ में आई? हाँ जी कि ना जी? तो मिथ्यात्व की बेड़ियां टूटनी चाहिए, इसके बाद जल्दी से जल्दी टूटनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा समय लगे तो लगे, लेकिन बहुत बढ़िया पंक्तियां आती हैं जिसको मूंगफली छील के खाना आता है। मूंगफली किस किस को खाना आता है? सबको आता है मूंगफली खाना? लगता है बहुत लोग मूंगफली खाते नहीं है। नहीं खाते क्या आप सब लोग मूंगफलियां? बहुत सारे लोगों ने तो कैमरा ही नहीं खोल रखे, तो उनसे तो हम बात कर ही नहीं सकते, उनसे तो पता ही नहीं कि वो खाते हैं नहीं खाते हैं। लेकिन हम लोग तो खाते हैं। तो हम क्या चीज को खाते हैं? मूंगफली छीलते हैं और क्या खाते हैं? उसका दाना खाते हैं। क्यों दाना ही क्यों खाते हैं, छिलका क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि दाने में हित है और उसके छिलके में अहित है। इतना समझ में आया? मतलब लोक व्यवहार में हम इतनी हित अहित की बुद्धि लगाते हैं। केला बाजार से लाते हैं तो केला छील के केला खाते हैं, छिलका नहीं खाते हैं। वो एक जो हाथी होता है, हाथी भी केले तो पूरे अंदर लेके जाता है, लेकिन छिलके बाहर फेंक जाता है और अपने केले अंदर ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है क्या हितकारी वस्तु है और क्या अहितकारी वस्तु है। और हम धर्म कार्य में इतना हित अहित का विवेक नहीं लगा पाते कि क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या हमारे लिए अहितकारी है। तो जल्दी से जल्दी हम अपने हित अहित के बारे में विचार करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। चलिए अगले अगले मिथ्यात्व की ओर बढ़ते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगले मिथ्यात्व हमारे कितने मिथ्यात्व होंगे हमारे। अगले मिथ्यात्व की ओर चलते हैं, अगले मिथ्यात्व की ओर चलते हैं। कितने सारे मिथ्यात्व है अपने साथ। चलिए पांचवें प्रकार का मिथ्यात्व, जिसका नाम है विनय मिथ्यात्व। क्या नाम है? विनय मिथ्यात्व। आपको पता है यही विनय शब्द तीन अलग अलग जगह प्रयोग किया जाता है। विनय ही सबसे बड़ा धर्म है, विनय ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और विनय ही सबसे बड़ा पाप है। क्या कह दिया ये? कुछ समझ में नहीं आया? विनय ही सबसे बड़ा धर्म है, विनय ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य है और विनय ही सबसे बड़ा पाप है। कैसे? भैया धर्म के 10 लक्षण में जब तप की चर्चा करते हैं तो आठवां तप विनय तप। तो विनय तप ही सबसे बड़ा तप है। सबसे उत्कृष्ट धर्म विनय तप है। विनय विनय शब्द वहीं पे कॉमन है। फिर विनय ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। क्यों पुण्य का कार्य है? क्योंकि जब 16 कारण भावनाएं आती हैं तो उसमें विनय संपन्नता नाम की एक भावना है, जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है और तीर्थंकर प्रकृति पुण्य के उदय से बनती है, शुभ भाव होते हैं तो ही बनती है। तो विनय ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और विनय ही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, विनय ही सबसे बड़ा पाप भी है, जिसकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। तो तीन प्रकार के हमने विनय देख लिए। इसलिए कहीं पे भी शास्त्रों में विनय शब्द का प्रयोग करें तो आगे पीछे का संदर्भ जरूर देखें कि कहां पे विनय किस शब्दों में प्रयोग की जा रही है। कहीं विनय धर्म के रूप में तो नहीं है, कहीं विनय पुण्य के रूप में तो नहीं है, कहीं विनय मिथ्यात्व के रूप में तो नहीं है। अब ये सबसे बढ़िया चीज है विनय मिथ्यात्व। बढ़िया क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये हमें सबसे ज्यादा है। कैसे? विनय मिथ्यात्व नाम तो ऐसा है। विनय, विनय का मतलब क्या होता है? सबकी इज्जत करना।
विनय यही होती है, जो भी घर पे आए उसके सबके पैर छूना, उनका आदर भाव करना, ये विनय होती है। जो भी घर पे आए, हमें संस्कार दिए जाते हैं कि जो भी घर में आए सबसे पहले उसके पैर छूने चाहिए। कोई भी हो, तुम जानो या नहीं जानो, लेकिन कोई भी घर में मेहमान आया है तो उसके पैर जरूर छूने चाहिए। सबसे अच्छी बात है, बड़ों की विनय तो करनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे विनय मिथ्यात्व किसको कह रहे हैं? परिभाषा पढ़ता हूं, हमें सब स्पष्ट हो जाएगा। लिखा कि समस्त देवों और सर्व मतों में समदर्शी पने की मान्यता को विनय मिथ्यात्व कहते हैं। अर्थात सभी देवी देवता एक समान है। भैया हम तो किसी में भेद नहीं करते। ये जैनी लोग बड़े गंदे हैं। ये जैनी लोग पता हूं क्या करते हैं? ये भेदभाव करते हैं। ये अपने वालों को तो भगवान मानते हैं और हमारे वालों को भगवान नहीं मानते। इसीलिए ऐसी पंक्तियां निकाल दी हैं कि तेरा नाम अनेक, तू तो एक ही है। ऐसी पंक्तियां सुनी है आपने? तेरे नाम अनेक, तू, नाम तो तेरे बहुत सारे हैं लेकिन तू वास्तव में तो एक ही है। लोगों ने ऐसी चीजें निकाल दी हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। सबको समान जानना, भैया हम सबको समान कैसे जान सकते हैं? लोग कहते हैं कि जैनी लोग बड़ा भेदभाव करते हैं, वे बस अपने भगवान को पूछते हैं, हमारे भगवान को तो पूछते ही नहीं, उनको तो, उनके पास तो आते ही नहीं। ये तो बड़े राग द्वेष हैं, अपने को तो बड़ा वीतरागी कहते हैं और इतना राग द्वेष कर रहे हैं भगवानों से। ऐसा नहीं चलेगा भैया, ये चीज भेद विज्ञान की चीजें हैं। इतना तो हमें विवेक रखना ही पड़ेगा कि कौन पूजनीय है और कौन पूजनीय नहीं है, किसके साथ कैसी विनय करनी चाहिए, किसके साथ विनय, उचित विनय। जो घर में आते हैं सबकी विनय अलग अलग प्रकार की होती है। छोटे बच्चे के साथ विनय अलग प्रकार की जाती है। वो पड़ोसी के बच्चे आते हैं तो उनके साथ विनय अलग प्रकार की जाती है। मामा के बच्चे आते हैं तो उनके साथ अलग प्रकार की विनय की जाती है। बुआ के बच्चे आते हैं तो उनके साथ अलग प्रकार की विनय की जाती है। अब हम कहें कि आप विनय में भेदभाव क्यों करते हो? सबको समान जाना करो। जैसा ट्रीटमेंट आप अपने बच्चों को देते हो वैसा ही ट्रीटमेंट आप दूसरे बच्चों को दिया करो। भैया ये सामान्य रीति है कि सामान्य भेद विज्ञान करना कि कौन पूजनीय है और कौन पूजनीय नहीं है। सबको समान जानना कि हम तो इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं, कि सबका सबका मालिक एक। सुना है आप सब लोगों ने, सबका मालिक एक। अब ये क्या चीज है? सबका मालिक एक है। कौन है सबका मालिक एक? उसका नाम बताइए मुझे। आप किसी को पता है? सबने पंक्ति सुनी होगी, सबका मालिक एक। कौन है वो एक मालिक? कोई है? कोई लैंड होल्डर है अपने लिए? कौन है जो हमारा ध्यान रख रहा है? कोई नहीं है। सब अपना अपना ध्यान स्वयं रखते हैं, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। सब संसार में है, सब अपनी अपनी व्यवस्था स्वयं ऑटोमेटिक करते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन सब भैया अपने लिए ही करते हैं जो कुछ करते हैं। कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। तो कह रहे हैं समस्त देवों को और सर्व मतों में समदर्शीपन, अर्थात सबको समान जानना। वो बातें बार बार याद आती हैं कि अपना ये जो माथा है ये कोई सड़ा नारियल नहीं है कि जो सड़ा नारियल होता है जहां देखे उसको वहां फोड़ दें। हम तो भैया इन मंदिर जी गए थे तो हमने इन मंदिर जी में अपना सिर दे दिया, उनके मंदिर गए तो उनके मंदिर में, बीच में जैनियों का मंदिर मिल गया तो जैनियों के मंदिर में माथा टेक दिया, फिर आगे बढ़े तो इनके मंदिर में। भैया कुछ विवेक तो रखो कि किसके मंदिर में माथा टेक रहे हैं। कोई सड़ा नारियल है जहां दिखा वहां फोड़ दिया, इसकी विनय बहुत है। हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो पैर छू के हमेशा यहाँ पे छूते हैं, ऐसे करते हैं सब लोग। तो ये एक सबसे विनय का स्थान है। तभी हम कहते हैं गंधोदक भी हम यहीं पे लगाते हैं और कहीं नहीं लगाते। ये क्या है? विनय का स्थान सबसे ज्यादा है। तो ये कोई सड़ा नारियल नहीं, जहां दिखे वहां फोड़ दो। उचित विनय करोगे तो आपकी भी उचित विनय होगी, नहीं तो ऐसा लगेगा ये तो हर जगह जाते हैं। नेता लोग होते हैं ना, नेता लोग, नेता लोगों को हर जगह भाषण देना होता है। उनको स्वरूप पता नहीं है, लेकिन ये तो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। वो मुसलमानों में जाएंगे तो वहां स्पीच दे देंगे, वो जैनियों में जाएंगे तो जैनियों की स्पीच दे देंगे, वो हिंदुओं में जाएंगे तो हिंदुओं की स्पीच दे देंगे। सब में वो अच्छा बन जाते हैं। अब वो सब में अच्छे बने हैं या नहीं बने हैं, सोचिए एक बार। अभी वो थोड़े समय पहले मुसलमानों में स्पीच दे के आए, थोड़े समय पहले हिंदुओं में स्पीच दे के आए, और थोड़े समय पहले अभी जैनियों में स्पीच दे के आए। स्पीच क्या दे के आए? आपके महावीर भगवान बहुत बढ़िया है, सबका कल्याण करते हैं, सबको जो भी सुख दुख दुविधा होती है सब दूर कर देते हैं, वो सबसे बढ़िया है। लोगों को क्या लगेगा? भैया ये महावीर भगवान को बहुत मानते हैं, तो लोग तालियां पीट देंगे, ये तो सबसे बढ़िया नेता है, हमारे महावीर भगवान के बारे में ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक बार विचारें कि भैया थोड़े समय पहले वो दूसरों के वहां गए थे तो उनके यहाँ बन गए थे। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। जहां जैसा जाएंगे वो वैसा भाषण दे देते हैं। नेता तो होते ही हैं,
भाषण देने के लिए जहां उनको कह दो वो वहां भाषण दे देते, जिस प्रकार का भाषण क्या हो तो उस प्रकार का भाषण दे देते हैं। ये तो उनकी क्वालिटी है, लेकिन वो सच्चे नहीं है जो हर जगह जाएं। एक जगह का हमें निर्णय तो करना ही पड़ेगा, अर्थात वही बात, हमें आज्ञा प्रधानी नहीं बनना, हमें परीक्षा प्रधानी बनना है। थोड़े चलो कुछ समय पहले जाइए, पहले के समय में ये चीजें नहीं चला करती थी, जैसे आज के जंक फूड, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये चीजें नहीं चला करती थी। हमारे पुराने लोग, हमारे दादा दादी के जमाने में ये चीजें नहीं थी, वे लोग नहीं खाते थे। तो हमने आज्ञा प्रधानी है या हम परीक्षा प्रधानी है? वो नहीं खाते थे भैया, हमारे दादा दादी तो वो खाते थे तो हम भी वो ही खाएंगे। कोई ऐसा करता है? सब अपनी बुद्धि लगाते हैं कि भैया आज की न्यू जनरेशन है, आज की न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन के हिसाब से नहीं चलती, उसमें पूरी परीक्षा करते हैं, पूरा उसमें दिमाग लगाते हैं। बल्कि अगर कोई व्यापार खोलते हैं तो व्यापार में पहले मुनाफा देखते हैं कि इस व्यापार में मुनाफा होगा या नहीं होगा, पूरा एक बार में हित अहित पूरा विचारते हैं। लेकिन दूसरे कार्यों में, धर्म के कार्यों में तो हम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, भैया जैसा बड़े लोगों ने कह दिया हमने वैसा मान लिया। कौन है बड़े लोग? बड़े लोग प्रमाणित हैं या हमारे शास्त्र प्रमाणित? कौन ज्यादा प्रमाणित है? शास्त्र ज्यादा प्रमाणित है। कबीरदास जी एक हुए हैं, कबीरदास जी ने एक बहुत बढ़िया लिखा कि जरूरी नहीं है जो पुराने कवि हों उनकी ही रचना बढ़िया हो। कबीरदास जी ने लिखा कि जरूरी नहीं है जो बहुत पुराने कवि हों उनकी ही रचना बढ़िया हो सकता है जो नए हों उनकी भी कविता बढ़िया हो सकती है, उनकी रचना भी बढ़िया हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है जो हमारे पुराने लोग करते थे हम भी वही करेंगे। हमें अपना हित है, हमें अपनी बुद्धि है, वो अज्ञानता में जी रहे थे, उनको भी उनके बड़े लोगों ने ऐसा सिखाया था तो वो हमें भी ऐसा सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन अपना हित अहित जाने, हमारे पास आज सारे शास्त्र उपलब्ध है, लेकिन इतने सारे शास्त्र होते हुए भी इतने सारे पढ़ने वाले नहीं है उसको। क्यों? वो सारे शास्त्र अलमारियों में बंद है। हम बात करते हैं इन्होंने ऐसा कह दिया तो हमने कर लिया, इन्होंने ऐसा कह दिया तो हमने कर लिया। भैया शास्त्र क्या कहते हैं एक बार उसकी भी तो सुनो। इसलिए शास्त्र की सुनेंगे तो सबसे बढ़िया बात तो यही रहती है। तो विनय मिथ्यात्व क्या कह रहे हैं? समस्त देवों और सर्व मतों के समदर्शी पने की मान्यता को विनय मिथ्यात्व कहते हैं। कई लोगों की मान्यता ऐसी होती है कि जैन दर्शन के भगवान तो कुछ करते नहीं है, वो तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं है। लेकिन दूसरे वाले तो करते हैं ना, दूसरे वाले करते हैं, हम तो उनके पास जाएंगे और उनसे अपना काम करवा लेंगे। जैन ही नहीं करते तो क्या हो गया, दूसरे तो करते हैं। भैया दूसरे भी नहीं करते, ऐसा भ्रम है कि दूसरों के करते हैं। ये हमारा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हर जगह निमित्त नैमित्तिक संबंध लगा, क्योंकि हर जगह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम उनके यहाँ गए और ऐसा काम हो गया तो बढ़िया है। वो सच्ची में आदर्श पिक्चर के रूप में उसको हम कह सकते हैं, पीके पिक्चर। उसके अंदर सारी इस बातों के बारे में विस्तार किया कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, कैसी चीजें होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए। हर जगह जाने का नाम धर्म नहीं है। एक डिसीजन कीजिए, संशय में रहने का नाम धर्म नहीं है। निर्णय करना पड़ेगा, डिसीजन करना पड़ेगा, उसी के बाद अपना मिथ्यात्व नष्ट होगा। तो इसीलिए हम मिथ्यात्व का नाश करें, मिथ्यात्व का अभाव करें और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को पूरी करता हूं। आपको कोई प्रश्न हो इन 5 मिथ्यात्व से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम अपनी क्लास को पूरी करते हैं। अभी सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी। अभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ।